मेरे प्रिय छात्रों, आज मैं इस वीडियो लेक्चर में इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0 के पावर 0 के विषय में बताऊंगा। देखिए, 0 का पावर 0, इसको लोग कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म कैलकुलस में लिमिट चैप्टर जो क्लास 11 का है, उसमें केवल आपको लिखा मिलता है कि 0 के पावर 0 को इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहा जाता है, लेकिन इसका कारण नहीं कहीं लिखा गया है और अक्सर कोई इसको बताते भी नहीं है। देखिए, मैं सुंदर ढंग से इसकी व्याख्या करूंगा। तो देखिए, 0 के पावर 0 बराबर इनडिटर्मिनेट फॉर्म, बट व्हाई? तो आज हम लोग यह सीखेंगे कि 0 के पावर 0 को इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहा तो जाता है, मगर क्यों कहा जाता है, कारण समझेंगे। तो अब आप देखें, सुने और समझें। तो यहां लिख दीजिए एक्सप्लेनेशन। व्याख्या। लेट 0 का पावर 0 बराबर लेम्डा। देखिए, मान लिया 0 के पावर 0 बराबर लेम्डा मान लिया। इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। दिस इक्वेशन इंप्लाइज दैट, अब दोनों ओर लॉग लिया जाए, लॉग ऑफ 0 का पावर 0, तो इधर भी लॉग लिया जाए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों ओर लॉग लेने पर ही लिखा गया। अब आपको मैं बता चुका हूं कि पावर 0 लॉग के पहले मल्टीप्लिकेशन में आता है, ये प्रॉपर्टी है। तो ये 0 जो पावर के रूप में है वो बाहर आ गया, तो हो गया 0 इंटू लॉग 0 इक्वल टू लॉग लेम्डा। ठीक है। अब आगे देखिए, दिस इंप्लाइज दैट 0 इंटू लॉग 0 क्या होता है पता है आपको? लॉग 0 इज इक्वल टू होता है माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू लॉग लेम्डा। देखिए, मैं यहां लिख देता हूं, क्योंकि लॉग 0 बराबर होता है माइनस इन्फिनिटी, इसका भी कारण है। तो अलग से मैं जब वीडियो बनाऊंगा लॉगरिथम के ऊपर, तो उस वक्त आपको बताएंगे कि लॉग 0 बराबर माइनस इन्फिनिटी क्यों होता है। दिस इंप्लाइज दैट, इधर 0 रख लीजिए, इज इक्वल टू, यहां मल्टीप्लिकेशन में 1 पहले डाल सकते हैं। अब लिखिए, माइनस से दोनों ओर गुना करेंगे तो इधर प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया, फिर इस 1 को मैं लिख दिया। अब फिर ये जो इन्फिनिटी है उसको इधर ले आए, गुना से भाग में आ गया, इनटू लॉग लेम्डा। तो समझ गए? दिस इंप्लाइज दैट 0 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई इन्फिनिटी बराबर आपको बता चुके हैं, आप जानते भी हैं 0 होता है, इनटू लॉग लेम्डा।
इनटू को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ अच्छा लगेगा। तो इसको आप मान लें इक्वेशन नंबर 2। तो आपको मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं, आप हमारा वीडियो देखिएगा। मैं बताया था, यहां भी मैं जिक्र कर देता हूं थोड़ा। log x is defined if x is greater than 0। ये बहुत मुख्य बात है। log x परिभाषित होता है कब? केवल तभी जब x 0 से बड़ा हो, क्योंकि यदि x 0 होगा तो log 0 माइनस इन्फिनिटी होता है। देखिए मैं यहाँ लिखा था, जो अनडिफाइंड है। यदि x 0 से लेस लेंगे तो नेगेटिव नंबर यहाँ लेंगे, जैसे -1 -2 वगैरह। और किसी नेगेटिव रियल नंबर का log इमेजिनरी होता है। आप उच्च कक्षा में पढ़ेंगे बीएससी में, ट्रिग्नोमेट्री में एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट, उसमें। तो आप ध्यान में इतना जरूर रखेंगे कि log x डिफाइंड तभी होता है जब x 0 से बड़ा होता है, यानी x जब पॉजिटिव रियल नंबर होगा तभी यह डिफाइंड होगा, अन्यथा नहीं। तो यही बात यहाँ है, x की जगह लेमडा है। तो स्पष्ट है कि log लेमडा डिफाइंड एक ही केस में है, जब लेमडा 0 से बड़ा होगा। यही कारण है कि लेमडा का जो वैल्यू यहाँ लेंगे 0 नहीं लेंगे, नेगेटिव भी नहीं लेंगे, क्या लेंगे? केवल 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव रियल नंबर। यही कारण है कि यहाँ पर हम लेमडा का वैल्यू 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, माने एनी पॉजिटिव रियल नंबर आप लेमडा की जगह देंगे। तो देखिए मैं लिख रहा हूं, इन इक्वेशन 2 फॉर लेमडा इज इक्वल टू 1। देखिए 1 से स्टार्ट किया, ये पॉजिटिव रियल नंबर है। फॉर लेमडा इज इक्वल टू 1 वी गेट 0 इज इक्वल टू -0 इंटू लॉग लेमडा की जगह 1। दिस इंप्लाइज दैट 0 इज इक्वल टू -0 इंटू log 1 इज इक्वल टू, आप जानते हैं 0 होता है। देखिए मैं यहां लिख देता हूं, चूंकि log 1 इज इक्वल टू 0 होता है। तो आ गया 0 इज इक्वल टू -0 इंटू 0। तो 0 में +0 से गुना करें या -0 से, रिजल्ट तो 0 ही होगा, इसलिए यह इक्वेशन सत्य है। तो देखिए ये क्या आ गया? ट्रू। तो इक्वेशन 2 में जब आपने लेमडा की जगह 1 रखा तो यह इक्वेशन ट्रू हो गया। ठीक इसी प्रकार आगे बढ़िए। फॉर लेमडा इज इक्वल टू 2 वी गेट 0 इज इक्वल टू -0 इंटू लॉग लेमडा की जगह 2 दिया जाए। This implies that 0 is equal to -0 into log 2 is equal to होता है 0.3010। ये लॉग टेबल से लिखा गया है। तो एक फाइनाइट नंबर है, आप जानते हैं किसी फाइनाइट नंबर में 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होता है। तो यह भी ट्रू है, तो लिख दिया जाए ट्रू। इसी प्रकार आप लेमडा का कोई भी पॉजिटिव रियल वैल्यू यहाँ दे सकते हैं, इसलिए यहाँ लिख दीजिए एंड सो ऑन। और इसी तरह से हम आगे भी दे सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लें, बाद में समझने में आपको फिर आसानी होगी। ये सब कहीं मिलेगा नहीं किसी बुक में, इसलिए मैं आपको राय दे रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, तो आपने क्या देखा कि इक्वेशन 2 में लेमडा की जगह, इस लेमडा की जगह आपने 1 दिया है और 2 दिया है, तो देखा कि यह ट्रू आता है। आगे भी देंगे तो ट्रू आएगा।
कहने का मतलब हुआ कि इक्वेशन टू लेमडा के किसी भी पॉजिटिव रियल वैल्यू के लिए हमेशा ट्रू है। इसी बात को लिखा जाए, thus इक्वेशन टू इज ट्रू किसके लिए? फॉर लेमडा इज इक्वल टू 1, 2 एंड सो ऑन। तो लेमडा के किसी भी पॉजिटिव रियल वैल्यू के लिए इक्वेशन टू सदा सत्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेमडा के वैल्यूज बहुत सारे आ रहे हैं, 1, 2, 3 वगैरह बहुत सारे। इसका मतलब हुआ कि लेमडा का कोई एक यूनिक वैल्यू हमें नहीं प्राप्त हो रहा है जो इसको सेटिस्फाई करेगा, बल्कि लेमडा के बहुत सारे पॉजिटिव रियल वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। हमें क्या मिलना चाहिए था? लेमडा का एक और केवल एक वैल्यू यानी यूनिक वैल्यू मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं, हमारे पास लेमडा का वैल्यूज बहुत से मिल रहे हैं। तो स्पष्ट हो गया कि लेमडा का कोई भी ऐसा यूनिक वैल्यू नहीं होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। इस बात को लिखा जाए, सो देयर इज नो यूनिक वैल्यू of lambda which satisfied equation 2. Which satisfies इक्वेशन 2। तो आपको क्या मैं समझाया कि लेमडा का कोई भी एक यूनिक वैल्यू नहीं मिलेगा जो इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करेगा। लेमडा के बहुत सारे वैल्यूज मिलेंगे, सब के सब पॉजिटिव रियल नंबर्स हो गए जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। हमको क्या खोजना था? लेमडा का एक यूनिक वैल्यू। तो स्पष्ट हो गया कि लेमडा का कोई यूनिक वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो मैं लिख दिया कि लेमडा का कोई यूनिक वैल्यू ऐसा नहीं होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब साफ निकल गया कि लेमडा यूनिक नहीं होगा। समझ गए? तो लिखिए, हैंस द वैल्यू ऑफ लेमडा is not unique। यहां बीच में एक लाइन लिख दीजिए तो बेटर होगा। 2 इज ट्रू फॉर लेमडा इज इक्वल टू 1, 2 ये सब क्या है? पॉजिटिव रियल वैल्यूज हैं, इसलिए यहां लिख सकते हैं, अच्छा रहेगा। दैट इज सुटेबल हो जाएगा। दैट इज 2 इज ट्रू for any positive real value of lambda। क्या? मैं इसको लिख दिया बीच में, पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा, समझने में। देखिए, 2 ट्रू है लेमडा बराबर 1, 2, 3 आदि के लिए। इसका मतलब 2 सदा सत्य है किसी भी पॉजिटिव रियल वैल्यू के लिए। वही मैं यहां लिख डाला, दैट इज इक्वेशन 2 इज ट्रू फॉर एनी पॉजिटिव रियल वैल्यू ऑफ लेमडा। अब देखिए आगे, अच्छा हो गया। अर्थात इस लेमडा का कोई भी एक यूनिक वैल्यू नहीं मिलेगा। लेमडा के तो बहुत सारे वैल्यू मिल रहे हैं, तो कहां मिल रहा है यूनिक? इसका मतलब हुआ कि लेमडा का कोई यूनिक वैल्यू ऐसा नहीं मिलेगा जो इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए मैं ये लाइन लिखा, दोहरा दे रहा हूं समझने के लिए दिक्कत ना हो। सो देयर इज नो यूनिक वैल्यू ऑफ लेमडा विच सेटिस्फाइज इक्वेशन 2। इसका मतलब लेमडा का वैल्यू यूनिक मिलेगा ही नहीं जो इसको सेटिस्फाई करेगा। यही मेन पॉइंट है। इसलिए यहां लिखा, हेंस द वैल्यू ऑफ लेमडा इज नॉट यूनिक। आपको बता चुके हैं कि यूनिक नहीं आने का मतलब इनडिटरमिनेट। तो लिख दीजिए, हेंस लेमडा इज इनडिटरमिनेट। तो देखा
दिस इम्प्लाइज दैट हम लिख सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू इनडिटरमिनेट, ऐसे लिखेंगे अच्छा लगेगा। अब आप याद करें जहां से स्टार्ट किए थे, लेट क्या लिखा था शुरू में, लेट 0 का पावर 0 बराबर लेमडा, इसी को माना था, इसी को हमने नाम दिया था इक्वेशन 1। तो अब देखिए इक्वेशन 1 से लेमडा माना था किसको, 0 के पावर 0 को, देखिए इक्वेशन 1 में, इसलिए हम इक्वेशन 1 से ई लेमडा के स्थान पर लिख सकते हैं ये 0 के पावर 0, तो लेमडा की जगह लिख दिया जाए 0 के पावर 0 बराबर इनडिटरमिनेट। तो देखिए कितना सुंदर ढंग से आपको समझा दिया कि क्या कारण है कि 0 का पावर 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाता है। देखिए मैं यहां दिया था हेडलाइन, 0 के पावर 0 को इनडिटरमिनेट फॉर्म सभी लोग कहते हैं। तो आपने क्या सीखा, क्यों कहा जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो आप हमारे YouTube चैनल मैथ डिस्क्राइबर को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे तथा शेयर कर देंगे। तो मैं इसी तरह आगे भी अच्छे अच्छे टॉपिक पर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को लेकर आएंगे।